कौन सा वो आदमी है जिसके पास समस्या नहीं है मालूम है? मुर्दा। मुर्दा के पास कोई समस्या होती है? न खाने की टेंशन, न सोने की टेंशन, न कहीं मिस कॉल मार दो, न फोन करा दो, न रिचार्ज खत्म। गर्मी है कि सर्दी है, कटाओगे कि बहाओगे, कुछ भी करोगे उसको कोई फर्क नहीं है। तो याद रखना, जब तक जिंदा रहोगे तब तक समस्याएं जिंदा रहेंगी, और जब तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो समस्याएं भी जिंदा नहीं रहेंगी। इसलिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये समस्या है। अरे तुम जिंदा हो तो समस्या जिंदा है, और जब तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो समस्या भी जिंदा नहीं रहेगी। क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, अरे सभी जग को रही, अरे नचाई जा माया जादूगरनी। अरे ये माया बुढ़े को भी नचा रही है, ये माया जवान को भी नचा रही है, और ये माया बच्चे को भी नचा रही है। छोटा बच्चा दुकान के लिए पैसे मांगे, अगर तुमने ना दिए तो रो रो करके अपने हालात खराब कर लेगा। समझ लो, बुढ़े को भी नचा रही है, जवान को भी नचा रही है, और बच्चे को भी नचा रही है। जब पतना कोई सूझे तभी जाए गुरु श्रोता, मानव के जीवन में सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छा, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आप तो मंच में बैठ के कथा सुना रहे, आपको तो लास्ट में फायदा हो जाएगी, और हम पंडाल में बेमतलब में क्यों बैठे, हमें क्या फायदा। अब भैया सभी लोग फायदा चाहोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी फायदा आप भी ले लो। क्या फायदा? बोले घर से पुरानी चप्पल पहन के आओ, नई चप्पल पहन के पहले निकल जाओ, यही फायदा। और अगर पूरी हजम करना चाहो तो घर से पहन के ही नहीं आओ, नई पहन के पहले निकल जाओ, यही फायदा। लेकिन याद रखना, फायदा कहाँ ली जाती है? भगवान के सत्संग में फायदा। और आप अभी कथा सुन रहे हो, आप लोग सोच रहे हो हमें कथा सुनने से क्या मिल रहा है? मिल रहा है, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना तो समझ में आएगी क्या मिल रहा। अच्छा, पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा कि मोबाइल नहीं होते थे और घड़ी में अलार्म भरा जाता था, ऐसा ही तो था। तो घड़ी में अलार्म भरा जाता था। अगर हमें सुबह 5 बजे जगना होता था तो अलार्म हम कब भरते थे? शाम को 8 बजे 7 बजे। तो अलार्म हमने कितने बजे भरा? शाम को 7 बजे या 8 बजे। बजेगा कितने बजे? 5 बजे। अच्छा, जिस समय भरा जाता है उस समय तो नहीं बजता है, पर जिस समय के लिए भरा जाता है उस समय पर बजता है। तो आप लोग ये कथा इस समय पर सुन रहे हो, इस समय पर कोई फायदा हो या ना हो, पर जिस समय के लिए आप कथा सुन रहे हो उस समय पर जाकर ये कथा अपना असर आपको जरूर दिखाई, जरूर दिखाई। और एक बात और याद रखना, गंगा नहाने से, भागवत सुनने से, भागवत में दान करने से, कन्या भोज करने से, ब्राह्मण भोज करने से सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, पाप जिसने जो किया है उसकी सजा उसे भोगनी पड़ेगी। चाहे गंगा ना हो, चाहे काशी ना हो, चाहे मथुरा ना हो, चाहे हरिद्वार ना हो। अगर पाप किया है तो पाप की सजा निश्चित भोगनी पड़ेगी, कोई काट नहीं सकता। तुम सोचो, गंगा नहाने से तर जाओ, मछली तो गंगा में ही पड़ी रहती रात दिन, फिर भी नहीं तर पाती, मछुआरे घाट में फंस गई तो मारी जाती है। कछुआ रात दिन गंगा में पड़ा रहता है, कछुआ तर नहीं पाता है, और कछुआ भी शिकारी के हाथ में फंस के मारा जाता है। जितने जलचर जीव हैं वो सब शिकारियों के हाथ में फंस के सब मारे जाते हैं। तब मुझे समझ में आता कि गंगा में पड़े हुए जीवों का कल्याण नहीं हो पाया तो मेरा नहा करके कैसे कल्याण होगा। लेकिन हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, गंगा नहाने जाते, पर गंगा में हम लोग धोने क्या जाते हैं? गंगा में हम लोग अपने शरीर का पूरा मल और मैल धुलने के लिए जाते हैं। और गंगा में धोना क्या चाहिए? याद रखना, गंगा में कभी शरीर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए क्या हो। लोग गंगा में जाके तन धुलते हैं, लेकिन याद रखना, एक कथा में समझ लेना कि गंगा में तन धुलने की जरूरत नहीं है। गंगा में धुलो तो ये मन धुलो, क्योंकि इस मन के अंदर जो कपट रूपी मैल भरा पड़ा है, किसके लिए? भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, उठने वाले लोगों के लिए, वो छल कपट गंगा में धुलना है। तो आपका गंगा नहाना सार्थक हो गया। शरीर पूरे जीवन तक धुलते रहे तो शरीर धुलने से कोई फायदा नहीं है। और आजकल कल्लू भैया गंगा लोग कैसे नहाते मालूम? इधर गंगा नहा रहे, आगे बोतल लगा दी, इधर पाप धुले, उधर बोतल में भर के घर वापस लिए चले आए। ऐसे पाप धुलने से कोई फायदा नहीं है। और याद रखना, गंगा में दान करने से, कथा सुनने से वो पाप समाप्त होते हैं। कौन पाप? जो पाप हमसे बेभूल में हुए हैं, अनजान में हुए हैं, और जो पाप हमने प्लानिंग बना करके किए हैं, उन पापों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको समझा रहा था कि सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जब भी सत्संग कथा में जब भी जहां बैठे तो आपका मन पंडाल में होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। गांव में हमारे मोटी भाषा हम लोग कहते थे कि भजन करने की बिरिया आई, सुरत भैंस में अटकी और माला चली जानते सटकी। बैठे तो भजन में मन लगा दूसरी जगह। तो प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड होना चाहिए, तब भगवान की कथा समझ में आएगी। जैसे आपने सुई को देखा है और धागा को, जब तक मन और बुद्धि एक चित नहीं होंगे